So 20 mark का problem है, Telangana State Board of Intermediate Education second year. So for this we have to first read the question carefully. Admission of a partner, chapter number 5. The following was the balance sheet of Ram Rahim, who were sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet on 31st March 2019 was as under. The balance sheet is given, liabilities and assets are given, and adjustments are given. Okay, first we need to see the adjustment. On 1st April 2019, they agreed to admit Mr. Peter, the new partner now, as a new partner for the 1/5 share in the profits on the following terms. What are the terms? Peter should bring 40,000 towards capital and goodwill, 20,000 for goodwill in cash. Depreciation depreciates furniture by 5%. We have to mark on furniture. Okay, whatever the adjustments are there, we have to mark. And stock by 10%. Stock also we have to make it 1 mark. We have to do mark करके रख लो कि कौन से assets पे depreciation करना है. Appreciate buildings value by 15%. बिल्डिंग्स पे भी टिक कर लो कि भाई बिल्डिंग्स पे भी एडजस्टमेंट है. प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन डेटार्स. डेटार्स पे भी टिक कर लो, ठीक है. 5% डेटार्स पे एडजस्टमेंट निकालना है. तो इससे एक समझने क्या आया, तो 1 2 3 दिखने में 3 एडजस्टमेंट्स है, बट बी एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टमेंट्स है. फर्नीचर पे भी है और स्टॉक पे भी है. तो कुल मिला के 1 2 3 4 एडजस्टमेंट्स है एसेट्स पे, डेटार्स पे, स्टॉक पे, फर्नीचर पे और बिल्डिंग्स पे. यानी इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ नहीं है, ठीक है. तो अब ये सब समझ गए. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, ट्रेड क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है. जनरल रिजर्व ये लोग पीटर, राम एंड रहीम जो उठा के रखे थे, तो वो जनरल रिजर्व है, वो भी बांटा जाएगा राम एंड रहीम में. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वो लोग उठा के रखे थे पुराना, राम एंड रहीम भी बांटेंगे. और कैपिटल अकाउंट उन लोगों का कितना है देखो, राम का कैपिटल 50,000 है, रहीम का कैपिटल 30,000 है. नाउ दिस इज द प्रोफार्मा ऑफ दिस पर्टिकुलर 20 marks problem. Okay, revaluation account we have to do, bank account we have to do, necessary ledger accounts we have to prepare. So these are the basic necessary ledger accounts, and one statement is that this is called balance sheet. Revaluation account, bank account, अगर उसमें बैंक दिया क्वेश्चन में तो बैंक अकाउंट, कैश दिया तो कैश अकाउंट बनाएंगे हम. कैपिटल अकाउंट हो गया, पर्टिकुलर्स राम रहीम एंड पीटर, particulars Ram Rahim and Peter. Balance sheet of Ram Rahim and Peter as on the 31st March 2019. Liabilities amount, assets amount. Okay, here are the some working notes which need to be considered before starting this particular problem. Ratio है हमारा 2:3. तो पहला रेशियो राम का रहेगा और दूसरा रहीम का रहेगा. 2 + 3 5. तो 2/5 एक रेशियो है और 3/5 एक रेशियो. जनरल रिजर्व जो कि बांटना ज़रूरी है, तो हम पहले से लिख के रख लेंगे. जनरल रिजर्व है 20,000. 20,000 इंटू 2/5 इज गेटिंग 8,000. 20,000 इंटू 3/5 12,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 10,000 का, तो वो 10,000 को भी बांटेंगे 2/5 के हिसाब से 4,000 आ जाएगा. 10,000 इंटू 3/5 6,000 आ जाएगा. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देखेंगे हम, ऑलरेडी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट करके कितना आ रहा. और एग्जाम्पल 2,750 आ गया, ठीक है. इसका 2,750 आया, तो वो भी आप 2:5 पे बांटेंगे. ये राम को जाएंगे और 2,750 3/5 के हिसाब से बांटेंगे, तो ये 1,650 जाएगा रहीम को. इसी तरह गुडविल भी है, जो गुडविल लाया पीटर ने 20,000 रुपये, वो 20,000 भी बांट लिया जाएगा राम और रहीम के दोनों को हिस्से में. 20,000 इंटू 2/5 आएंगे 8,000 रुपये राम के हक़ में, और रहीम को जो है 20,000 इंटू 3/5 12,000 रुपये रहीम के पास आएंगे, ठीक है. याद रखिए, डिप्रिसिएशन मतलब लेस करेंगे आप, अप्रिसिएशन मतलब ऐड करेंगे. प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटार्स बोले भी तो लेस करेंगे, ठीक है. जैसे जैसा आपको प्रॉब्लम आ रहा वैसा करना अच्छा है. जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रहा ना लाइबिलिटीज से, वही लाइबिलिटीज से आप करते जाना. पहले क्या है, बिल्स पेएबल है. बिल्स पेएबल है, सीधा सीधा बिल्स पेएबल क्या है भाई, वैस लाइबिलिटी है. बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना है 25,000, 25,000 लिख दिया हमने. और ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, इसको मैं डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस पर कुछ भी हम मार्क करे हुए नहीं है, इस पर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हो गया. अब यहाँ पे जनरल रिजर्व, ठीक है. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल्स, ये 3 चीज़ें आपको कैपिटल अकाउंट्स में आएंगे. तो पहले
बुनियादी तौर पे आपको कैपिटल में पहले बैलेंसेस लिख लेना चाहिए, कैपिटल्स राम रहीम के क्या क्या बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ऐसा भी टेक्निक रख सकते हैं भाई, जो लाइबिलिटीज़ में आ रहे हैं वो राइट साइड पे आएंगे, जो लेफ्ट साइड पे आएगा वो राइट साइड पे आएगा। और एक बात ये भी है, लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए लाइबिलिटीज़ राम का 50,000 और रहीम के 30,000 रुपये क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं, पीटर का कुछ भी नहीं लिख रहे अभी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज इट्स ए लाइबिलिटी कम्स अंडर क्रेडिट बैलेंसेस। ओके, राम का है 50,000, रहीम का 30,000। ओके, और जनरल रिजर्व वो भी बांट लेंगे। जैसा जैसा ये हो जा रहा आप टिक कर लीजिए। बिल्स पेएबल, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, राम रहीम भी हो गया। अब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख लेंगे। जनरल रिजर्व, यहाँ जगह की तंगी है, आपको फुल फॉर्म लिखना रहेगा, मैं शॉर्टकट लिख दिया यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अभी हम ऑलरेडी यहाँ पे करके रख लिए थे ना। जनरल रिजर्व है 8,000 और 12,000, 8,000 12,000। कैसा आया है 20,000 वो, ठीक है। 20,000 में आपको 20,000 इंटू 2/5, राइट। फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 40,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 8 बचा, 1 2 3 जीरोस बचे, 8,000, ठीक है। ये हो गया राम का, ठीक है। फिर 20,000 इंटू 3/5। इन जनरल टर्म्स इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। 20,000 में से 8,000 चले गए तो कितने बचेंगे आपको, कितने बचेंगे, 12,000। 12,000 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप कर ले सकते हैं कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, फिर डिवाइड करो, राइट, फिर 12,000 आ जाएगा। ओके, ये एक होगा। इसी तरह 10,000 का देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 10,000 है इंटू 2/5, पहले उसको मल्टीप्लाई करो, 20,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 4,000, ये होगा राम को। फिर रहीम को 10,000 इंटू 3/5, 6,000, ये है रहीम का, राइट। तो हम क्या करें, जनरल रिजर्व 8,000 और 12,000 से बांट दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 और 6,000 से बांट दिए। तो जनरल रिजर्व जो 8,000 एंड 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 एंड 6,000। तो ये प्रॉब्लम में देखो, बिल्स पेएबल भी लिख दिया हमें लाइबिलिटी में, ट्रेड क्रेडिटर्स भी लिख दिया लाइबिलिटी में, जनरल रिजर्व को बांट दिया, कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांट के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। कैपिटल्स पहले लिखना, कैपिटल्स क्राइटेरिया के पहले लिखना आपको ब्रॉट डाउन, ये होगा। तो इसी तरह लाइबिलिटीज़ पूरे हो गए। अब आ जाओ एसेट्स पे। एसेट्स में पहले क्या दिया, बैंक दिया, तो बैंक दिया तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैश दिया तो कैश अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक में तो दे दिया। एसेट शोज अ डेबिट बैलेंस, ओके, तो इसको ब्रॉट डाउन कहाँ से कर लेंगे अपन, बैंक अकाउंट ऑलरेडी बने हुआ अपने पास, ब्रॉट डाउन कितना है बैंक अकाउंट 10,000। अब मिस्टर पीटर कैपिटल, उन्होंने कैपिटल जो 40,000 रुपये ला रहे वो भी बैंक अकाउंट में डालेंगे, राम रहीम के जो बैंक अकाउंट है उसमें डालेंगे, ठीक है। 40,000 वो डाल दिए, और गुडविल भी डाल दिए 20,000 रुपये। तो राम रहीम का जो बैंक था उसमें पहले खाली 10,000 ही थे, बट पीटर का कैपिटल और गुडविल आने की वजह से ये जो राम रहीम का बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज होकर 70,000 पे हो गया, राइट। अब 70,000 हो गया, डेबिट साइड तो हो गया, बट क्रेडिट साइड भी तो इक्वल आना चाहिए। तो उसी तरह आपको क्लोज करने के लिए बाय बैलेंस, यस, यहाँ पे ब्रॉट डाउन आएगा तो यहाँ पे कैरी डाउन आएगा, कितना हो जाएगा 70,000, 70,000 यहाँ पे बैलेंस शीट डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नाउ टैली हो गया। तो यहाँ पे आप जैसा बैंक अकाउंट देख रहे, बैंक अकाउंट 10,000 देख रहे, तो 10,000 एसेट्स में जाके आप क्या करना, 10,000 नहीं डालना, लेजर अकाउंट कर लिए, लेजर अकाउंट का जो C/D या B/D आया वो अमाउंट डालना। तो यहाँ पे कितना आया अभी इसको 10,000, बैंक अकाउंट कितना है 10,000, बैंक अकाउंट कितना है 70,000, ठीक है, बैंक अकाउंट 70,000। तो भाई यहाँ पे इसको मार्क कर लेना, 70,000 हो गया। और उसके बाद डेटार्स है, डेटार्स 40,000 है, डेटार्स पे कितना करना है 5% करना है डेटार्स पे। अब होगा यहाँ पे डेटार्स, पहले एसेट्स में आ जाओ, एसेट्स में लिख लो और इनर कॉलम में लिखो 40,000, फिर
लेस प्रोवाइड 5% बैड डेट्स, ठीक है। 40,000 का 5% 2,000 होता, ठीक है। देख लेंगे अपन एक बार फिर से, 40,000 इंटू 5/100, 2 zeros कैंसिल, 400 इंटू 5, 0 0 20, राइट, 2,000। सो 40,000 का 5% इज़ 2,000। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो, डेटार्स हमारा 40,000 है, प्रोवाइड बैड डेब्ट्स हो गया हमारे पास 5% के हिसाब से, तो माइनस करेंगे या लेस लिख रहे ना, लेस लिख रहे तो माइनस भी करेंगे। 40,000 में 2,000 निकाले तो कितना हो जाएगा, 38,000, राइट, 38,000 हो गया, ओके। बट एडजस्टमेंट है तो टू फुल इफेक्ट रहेगा। यहाँ से 2,000 को उठाओ, 2,000 को उठा के रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालो। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में माइनस की चीज़ें आएंगे और ऐड की चीज़ें क्रेडिट साइड में आएंगे। तो टू प्रोवाइड और डेटार्स, बैड डेट्स ऑन डेटार्स लिख दो, कितना है 2,000, राइट। उसके बाद देखो कौन सा एडजस्टमेंट है, ये कौन सा एसेट है, स्टॉक। स्टॉक है 30,000 और स्टॉक पे 10% निकालो बोला, तो स्टॉक 30,000 लेस डिप्रिसिएशन एट 10%, 3,000 होता, ठीक है। कभी भी क्या है 30,000 इंटू 10% दिया तो एक एक ज़ीरो कट कर देना, कितना बचा 3,000, राइट। सो नाउ स्टॉक जो था 30,000 का, उस पर 10% वैल्यू घटी तो ये होगा 27,000, राइट। बट सिर्फ यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो राम रहीम मिल के रीवैल्यूएट कर ले रहे के एसेट्स को, उनको क्या मालूम पड़ा कि स्टॉक की वैल्यू लेस हुई 3,000 से, तो सिर्फ 3,000 अमाउंट ही लिखेंगे। तो विद दिस व्हाट वी आर सीइंग दैट द एडजस्टमेंट हैविंग टू फुल इफेक्ट्स नाउ, यहाँ पे भी लिख दिए हम, यहाँ पे भी लिख दिए। अब स्टॉक के बाद दूसरा क्या रहा, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स पे बिंदु या फिर कुछ भी टिक करे हुआ नहीं है, राइट। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे 20,000 का इन्वेस्टमेंट्स लिख देंगे। साइमल्टेनियसली अपन कर रही है इन्वेस्टमेंट्स 20,000, डायरेक्ट लिख दिया, ओके। फर्नीचर, फर्नीचर इज 25,000 बट फर्नीचर पे 5% डिप्रिसिएशन करो बोल रहा हूँ, ओके वी हैव टू डू दिस। फर्नीचर 25,000 लेस डिप्रिसिएशन एट 5%, 1,250, 23,750, ओके। फिर यहाँ पे लिख देंगे टू फर्नीचर 1,250। उसके बाद है लास्ट एसेट है हमारा बिल्डिंग्स। बिल्डिंग 60,000 की है, बट यहाँ पे कह रहा है कि सी वाला एडजस्टमेंट, अप्रिशिएट बिल्डिंग बाय वैल्यू ऑफ 15% से उसकी वैल्यू बढ़ाओ बोल रहा। तो बिल्डिंग्स कितना है 60,000, ऐड अप्रिसिएशन मतलब ऐड होगा, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बताया था, ऐड अप्रिसिएशन मतलब ऐड, APPRECIAT, अप्रिसिएशन 15% से एट 15%, कितना हो रहा वो चेक कर लेना आप पहले, ठीक है। अभी देखिए 60,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 कैंसिल, 600 इंटू 15, 5 0 0, 5 0 0, 5 6 30, 0 0 6, therefore 60,000 का 15% is 9,000, 16,000 का 15% is 9,000, so 9,000 getting added here and buildings वो वैल्यू बन गई 69,000, राइट, अप्रिशिएट हो गई। तो अब यहाँ पे अप्रिसिएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर जो भी एसेट है उस पर अगर प्लस हो रहा है, वैल्यू अगर बढ़ रही, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई बिल्डिंग्स 9,000, राइट। अब इसको क्लोज कर देंगे, पूरे बाकी की चीज़ें तो हम लिख दिए ऑलमोस्ट, इसको क्लोज कर दिए। तो विच साइड इज हैविंग मोर अमाउंट, क्रेडिट साइड इज हैविंग मोर अमाउंट, बिकॉज हियर 9,000 बट हियर 6,250, दिस इज 9,000, ओके। सो क्रेडिट इज 9,000, डेबिट इज 6,250, माइनस करो आप, आपको आएंगे 2,750, ये बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,750, ये 9,000 अभी टैली हो जाएगा। अब ये जो 2,750 है, ये राम को और रहीम को 2,750
उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3, 2:5, 3:5, ये 1100, 1650 आएगा। अब ये रेशियो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2715 को 2/5 इज़ 11,000, 2715 को 3/5 इज़ 1650। ओके, और ये दोनों पार्टनर्स को जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1100, 1650। अब राम एंड रहीम का कैपिटल तो लिख दिए, तो बाई बैंक अकाउंट डाल के पीटर का अकाउंट भी लिख सकते, पीटर बोल के लिख दो इधर। पीटर कितना लाया कैपिटल, 40,000 लाया, वो भी लिख दिए। तो पीटर का कैपिटल भी आएगा, राम रहीम का भी आ गया, और राम रहीम के कैपिटल्स में मज़ीद इजाफा जनरल रिजर्व एडिशनल्स क्या क्या हुए, जनरल रिजर्व भी हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आया उनके हक में, और रिवॉल्यूशन की प्रॉफिट्स भी आया लोग को। इसी तरह रहीम को 30,000 था रहीम का कैपिटल, बट उसमें 12,000, 6,000 और 1,600, 650 भी ऐड हुआ। ओके, और क्या क्या हो सकता है इसमें, पेज नंबर देखिए आप। हाँ, सब चीज़ें तो आ गए, जनरल रिजर्व भी आ गया, ये भी आ गया। गुडविल का अपन जो है यहाँ पे लिखे 20,000 गुडविल था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करे 8,000 और 12,000 आया। गुडविल नहीं लिखे, खाली अपन बाई गुडविल 8,000 एंड 12,000। गुडविल हम पीटर को क्यों देंगे, नहीं देंगे, इसको क्लोज कर दो आप। ठीक है, इसको जब आप क्लोज कर देंगे तो बस टोटल्स आपको करना होगा, राइट। तो टोटल्स करो, यहाँ पे कितना हो रहा, इस पे तो 40,000 हो रहा, राइट। इसका 61,650 होगा, इसमें 71,100। नाउ एज आई हैव सेड, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। बैलेंस शीट ये लेजर अकाउंट है, टैली होना चाहिए, बट यहाँ पे डेबिट में तो कुछ भी नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये पूरे अमाउंट्स लेके यहाँ पे लिख दो। राम का जो है 71,100 होगा, टोटल अमाउंट 61,650 रहीम का, और पीटर का 40,000। अब यहाँ पे टैली कर सकते बिकॉज अमाउंट्स आ गए। दो पैरेलल लाइंस में बाजू एक ही लाइन में आना चाहिए ये, और यहाँ पे दो लाइंस मार दो, 71,100, 61,650 एंड 40,000। ओके, यहाँ कैरी डाउन होगा तो लास्ट में बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन भी कर लो फिर से, 71,100, 61,650 एंड 40,000। अब ये अपने को नतीजा आ गया, कैपिटल अकाउंट से रिजल्ट्स आ गए। हम आपको बस कैपिटल अकाउंट की बाकी थी, कमी थी कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में हम लिखेंगे राम, रहीम एंड पीटर। डायरेक्ट भी लिख दे सकते हैं आप, 71,100, 61,650 और 40,000। ठीक है, इसका आप बस टोटल कर लो बैलेंस शीट को, उसको बाय डिफ़ॉल्ट टैली होना चाहिए। 2,47,750, 2,47,750। ये ऐसा आप प्रॉब्लम कर लीजिए, इंशाल्लाह यू विल गेट 20 on 20 on दिस पर्टिकुलर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। प्रैक्टिस करते जाइए, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर स्पीड यू कैन डू। जितना आप स्पीड करेंगे उतना आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा, और आप थ्योरी, कॉमर्स की थ्योरी भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ऑल द बेस्ट एंड विश यू द गुड लक। ओके, थैंक यू।